हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, एक जेनेटिक लोकस के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है। पहला विकल्प है प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रोटीन संरचना। दूसरा विकल्प है डीएनए रिप्लिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं डीएनए द्विगुणन। तीसरा विकल्प है प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रोटीन बनने का क्रम। आखिरी विकल्प है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं आरएनए अनुलेखन अनुक्रम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। एक जेनेटिक लोकस के उत्परिवर्तन के बाद देखिए, ये मान लीजिए कोई डीएनए है। डीएनए की दोनों श्रृंखला है। डीएनए की दोनों श्रृंखला है, एक 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम। डीएनए की दोनों श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और डीएनए में जीन पाए जाते हैं। डीएनए में जीन पाए जाते हैं, और जीन का जो विशेष अनुक्रम होता है उसे जेनेटिक लोकस कहते हैं। जब उसमें उत्परिवर्तन होता है, जब उसमें उत्परिवर्तन होता है, अचानक कोई बदलाव होता है, तो आरएनए में भी बदलाव हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर डीएनए में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन किस में होगा? आरएनए बनने के क्रम में। आरएनए बनने के क्रम में परिवर्तन होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन कहलाता है। अनुवादन कहलाता है। अगर डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है, तब आरएनए का बनने का जो क्रम है वह भी परिवर्तित हो जाता है। जब आरएनए परिवर्तित हो जाएगा, जब आरएनए परिवर्तित हो जाएगा, तो आरएनए जब परिवर्तित हो जाएगा तब प्रोटीन भी क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित हो जाएगा। आरएनए जब परिवर्तित हो जाएगा तब क्या होगा? प्रोटीन भी परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता है आरएनए से। तो प्रश्न है कि एक जेनेटिक लोकस के उत्परिवर्तन के बाद इनमें से किसके परिवर्तन के कारण जीव में परिवर्तन होता है। तो जीव में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण? तो आरएनए बनने के अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है उस कारण से जीव में परिवर्तन होता है। आइए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जिसे हिंदी में प्रोटीन संरचना कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा विकल्प है डीएनए रिप्लिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं डीएनए द्विगुणन। तो इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है, क्योंकि डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आरएनए का जो अनुक्रम है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प है प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न, यानी कि प्रोटीन बनने का जो अनुक्रम है उसमें परिवर्तन होगा, जिस कारण से जीव में परिवर्तन होगा। यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का जो अनुक्रम होता है, जो प्रोटीन बनता है, वह आरएनए के अनुक्रम के अनुसार बनता है। तो यह भी विकल्प गलत होगा। आखिरी विकल्प है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न, यानी कि आरएनए अनुलेखन अनुक्रम। यह सही होगा कि जब आरएनए अनुलेखन के क्रम में उत्परिवर्तन होता है उसके बाद ही एक जीव में परिवर्तन होता है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।